क्लास 10 का पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल या बहुपद। इस चैप्टर का यह पहला सवाल है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, निम्न द्विघातीय व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच कीजिए। हमें इक्वेशन दी हुई है x² - 2x - 8। इस इक्वेशन से हमें इसके शून्यांक ज्ञात करना है। इसके बाद इस समीकरण के हमें गुणांक ज्ञात करना है। गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध की स्थापना करनी है। तो आइए देखिए सवाल कैसे करेंगे। क्योंकि हमें सवाल को शुरू करने से पहले हमेशा लिखना है, दिया है हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिया तो लिख लेते हैं। दिया है x² - 2x - 8 इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि हमें इस इक्वेशन के क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्योंकि हमें इस इक्वेशन बताया गया है द्विघातीय व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मानेंगे, पूरे समीकरण का मान मानते हैं। लिखते हैं माना कि x² - 2x - 8 का मान 0 है। माना कि 0 है तो हम इसे न्यूमेरिकल फॉर्म पे लिख लेते हैं। x² - 2x - 8 बराबर 0 इक्वेशन सेकंड। यह हमने मान लिया। अब इस टाइप के सवाल किसी भी नंबर का सवाल हो, इसको हल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, बीच वाले पद को पकड़ने की जरूरत होती है। x वाले पद को हमें पकड़ने की जरूरत होती है। x² - 2x - 8 बराबर 0। अभी हमने इसके बीच वाले पद मतलब x वाले पद को पकड़ना है हमेशा। x वाले पद को पकड़ने के बाद x के आगे क्या वैल्यू है, क्या नंबर है, इसके साथ 2 है तो हम 2 को इस प्रकार तोड़ना है। 2 नंबरों में जोड़ने और घटाने पर हमें x के साथ 2 है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए और उसी नंबर का हमें गुणा करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, अचर पद 8 प्राप्त होना चाहिए। अचर पद क्या होता है, जिसके साथ कोई x नहीं होता, वो अकेला एक नंबर होता है, उसे हम अचर पद कहते हैं। तोड़ते समय हमें निशान को देखने की कोई जरूरत नहीं है कि इस नंबर के आगे किस चीज का साइन है, इस नंबर के आगे किस चीज का साइन है। सिर्फ हमें नंबर लेना है। तो x के साथ क्या नंबर है, 2। तो हम 2 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने पर भी हो सकता है, घटाने पर भी हो सकता है, वो हमें अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें 2 को इस प्रकार जोड़ना और घटाना है कि 2 नंबर लेके जोड़ना और घटाना है कि हमें 2 प्राप्त हो और उसी नंबर को गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं ये 2 नंबर कौन से हो सकते हैं। हमें सिर्फ इमेजिंग करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ इमेज करके अपने दिमाग में रखना है। पर मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो 4 - 2 बराबर क्या होता है, 2। 4 में से 2 को घटाए तो 2 आ गया और हमें इसी नंबर को 4 × 2 करेंगे तो 8 आ गया। जिस नंबर को लेके जोड़े या घटाए उसी नंबर को लेके हमें गुणा भी करना है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पर दूसरा नंबर ले लिया है, यहाँ पर दूसरा नंबर, ये नहीं होता है। ठीक है, तो हम इक्वेशन सेकंड में इस नंबर को लिख लेते हैं 2 की जगह पर। x² - 4 - 2 साथ में x है तो x लिख लेते हैं, -8 का लेते हैं 4 × 2 बराबर 0। x² माइनस, अभी x इंटू में है तो ब्रैकेट में अंदर इसको इंटू कर देते हैं। तो 4x - 2x माइनस 4 × 2 को ऐसे ही लिखते चलिए अभी तक। ये हो गया। अभी ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज कर देता है। ब्रैकेट हटाने पर तो 4 हमारा प्लस है तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। 2 क्या है, माइनस में है तो ये क्या हो जाता है, +2x हो जाता है। -4 × 2 बराबर 0। अभी हम क्या करते हैं, इसको और सरलीकरण में लिख देते हैं जिससे हमें एक कॉमन लेने में आसानी हो। तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x × x तो लिख लेते हैं x × x -4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × x -4 × 2 तो हमारे पास पहले से ही है बराबर 0। हम शुरू के 2 पद में से कॉमन लेते हैं, फिर बाद के 2 पद में से कॉमन लेते हैं। अभी शुरू के 2 पद में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को हमने कॉमन ले लिया।
कॉमन लेने के बाद जो भी चीज होती है वो इनटू में आ जाती है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो हमारे पास क्या बचा, x बचा, x लिख लिया, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा लिया, यहाँ पर हमारे पास 4 बचा तो हमने 4 लिख लिया। ये हमने कॉमन ले लिया पहले पद में, पहले दो पदों में से। फिर हमारे पास प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगाएंगे। और लास्ट के दो पद हैं, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है ब्रैकेट में, x माइनस 4 कॉमन बचता है, ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। इस पूरे समीकरण में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन है, 4 माइनस एक्स कॉमन है। तो इसमें से हम 4 माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस एक्स माइनस 4 को कॉमन लिया हमने। इसके बाद हम क्या बचा, x प्लस 2 हम लिख लेते हैं बराबर 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। क्योंकि x बराबर 0 हमने क्यों माना था, क्योंकि हमारे शून्यांक को ज्ञात करना है, तो पूरे समीकरण को 0 बराबर माना। क्योंकि हमारा ये जब कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई है कि दो ब्रैकेट हमें पद मिल चुके हैं। इसके बाद क्या करना होता है कि पहले पद को 1 बराबर 0 कर रखते हैं, फिर दूसरे पद को 1 बराबर 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो हमने पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर रखा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अभी 4 क्या है, इधर माइनस में है तो बराबर प्लस जाने में क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो हमें x बराबर 4 एक वैल्यू प्राप्त हो गई। अभी हम दूसरे पद x प्लस 4 को x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं। x प्लस 2 को हमने x प्लस 2 को हमने 0 के बराबर रख दिया है, तो 2 हमारा बराबर बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर -2। तो हमारे x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक 4 माइनस 2 है। अब हमें क्या निकालना है, हमने शून्यांक निकाल लिए, अभी हमें गुणांक निकालना है। तो गुणांक निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड में आइए देखते हैं हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है। लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार और, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अभी गुणांक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा समीकरण है, समीकरण में x² माइनस x माइनस 8, तो जो x है, x के आगे जो वैल्यू है वही उस समीकरण का गुणांक होता है। तो इसका आगे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो x² का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया, x का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया, और 8 अचर पद हो गया। तो गुणांक यही होते हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, x² का गुणांक क्या होगा, इसके आगे क्या नंबर है, 1 है, 1 हो गया। गुणांक मतलब गुणे में क्या है वही होता है बस। x का गुणांक क्या होगा, -2। हमेशा इसमें साइन की वैल्यू दी जाती है, तो x का गुणांक 2, इसका आगे किस चीज का निशान है, माइनस का, इसलिए हमने माइनस लिखा है। जो ये होता है अकेला, इसे अचर पद बोलते हैं। तो हमारा अचर पद क्या है, -8 लिख दिया। हमारे पास हमें एक समीकरण के शून्यांक प्राप्त हो गए, समीकरण के हमें गुणांक प्राप्त हो गए। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। संबंध की जांच करने के लिए दो कंडीशन को हमें मीट करना होता है। पहली कंडीशन शून्यांकों का योगफल, दूसरी कंडीशन शून्यांकों का गुणनफल। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मैं लिख देता हूँ शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध हेतु, शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध हेतु। अभी संबंध हेतु पहली कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ लिख देता हूं, फर्स्ट कंडीशन
कंडीशन कंडीशन कंडीशन तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ये देते हैं कंडीशन। हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है शून्याङ्कों का योगफल बराबर, अभी शून्याङ्कों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारा पहली कंडीशन क्या है, शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे शून्याङ्कों का योगफल मतलब जोड़ होता है। हमारे शून्याङ्क क्या है 4 और 2, तो योग है तो लिख लेते हैं 4 प्लस -2 बराबर, ये सवाल में माइनस तो माइनस को ऐसे एजिटेज रहने देते हैं, एक्स का गुणांक, हमारा एक्स का गुणांक क्या है 2, तो 2 को लिख लेते हैं -2। अभी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं, चूंकि प्लस और माइनस का हमेशा गुणा होता है साइन का, तो क्या होता है माइनस ही आता है, इनटू माइनस, तो हमेशा आंसर में क्या आता है माइनस आता है। तो यहाँ पर 4 - 2 हो जाता है बराबर, अभी माइनस और माइनस का इंटू होता है तो क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि ये भी मैं आपको लिख देता हूँ समझाने के लिए, इंटू माइनस बराबर प्लस। यहाँ पर प्लस और माइनस का इंटू हुआ तो माइनस आया, साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस और माइनस का इंटू हुआ तो +2 हो गया, बटे में 1। अभी इन दोनों घटाएंगे तो क्या आ गया 2, यहाँ पर आ गया 2। हमें एक कंडीशन मीट हो गई, दोनों तरफ के पद बराबर आना चाहिए, एक आ गया। अभी दूसरा हमारा क्या है गुणनफल। गुणनफल तरफ देखते हैं, शून्याङ्कों का गुणनफल। ये आपने देख लिया, इसके आगे मैं दूसरी कंडीशन लिखने की जा रहा हूं, इसे मैं मिटा देता हूं। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकेंड कंडीशन है शून्याङ्कों गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, पहले हमने फर्स्ट कंडीशन में शून्याङ्कों का योगफल देखा, सेकंड कंडीशन में हमारा शून्याङ्कों का गुणनफल। इसका क्या होता है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे शून्याङ्कों का गुणनफल, हमारा शून्याङ्क क्या है 2 और -4, तो लिख लेते हैं 2 × -4 बराबर, हमारा अचर पद क्या है 8 -8, तो -8 लिख लेते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 लिख लेते हैं। अब इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा -8 आएगा। मैंने आपको पहले बताया था प्लस और माइनस का इंटू होता है तो माइनस आता है, और -8। हमारे दोनों पद बराबर आ गए, हमारे दोनों कंडीशन मीट हो गई, शून्याङ्कों का योगफल शून्याङ्कों का गुणनफल। ये हमारा कंडीशन आने के बाद हम लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, क्योंकि शून्याङ्कों
और गुणांकों का संबंध प्रमाणित होता है। धन्यवाद।